नमस्कार मित्रों, मेरा नाम गोपाल सालवी है। मैं राजकीय महाविद्यालय प्रतापगढ़ में समाजशास्त्र विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे भारत में जाति व्यवस्था के दुष्कार्य, या हम यूँ कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था की समाज में क्या क्या बुराइयाँ हैं, जाति व्यवस्था किस प्रकार व्यक्ति और समाज के विकास में बाधक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जाति व्यवस्था के दुष्कार्य। जाति व्यवस्था के दुष्कार्यों को हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, सामाजिक दुष्कार्य। नंबर 2, सांस्कृतिक प्रगति में बाधक। नंबर 3, धार्मिक दुष्कार्य। नंबर 4, आर्थिक दुष्कार्य। और नंबर 5, राजनीतिक दुष्कार्य, प्रजातंत्र एवं राष्ट्रीय एकता में बाधक। अब हम इन 5 दुष्कार्यों की विस्तार से चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले लेते हैं सामाजिक दुष्कार्य। सामाजिक दुष्कार्य के अंतर्गत सबसे पहला है निम्न जातियों का शोषण। नंबर 2, सामाजिक प्रगति में बाधक। नंबर 3, सामाजिक विघटन। नंबर 4, सामाजिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी। नंबर 5, अस्पृश्यता। नंबर 6, स्त्रियों का शोषण। नंबर 7, व्यक्तित्व के विकास में बाधक। और नंबर 8, सामाजिक गतिशीलता में बाधक। अब हम चर्चा करेंगे नंबर 1, सामाजिक दुष्कार्य। इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जाति व्यवस्था की विशेषताओं एवं कार्यों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि इसने ग्रामीण एवं नगरीय समाज पर अनेक प्रतिबंध जैसे सदस्यता, व्यवसाय, विवाह, खान पान, सामाजिक सहवास आदि लगा रखे थे। आदि पर प्रतिबंध लगा रखे थे। इन प्रतिबंधों के कारण इन व्यवस्थाओं ने अनेक सामाजिक समस्याओं जैसे अस्पृश्यता, निम्न जातियों का शोषण, व्यक्तित्व के विकास में बाधा, स्त्रियों का शोषण, समाज का जातियों और उपजातियों में विभाजन एवं परस्पर तनाव आदि को जन्म दिया। राधाकृष्णन ने लिखा है कि जाति व्यवस्था जिसे सामाजिक संगठन को नष्ट होने से रक्षा करने के साधन के रूप में विकसित किया गया था, दुर्भाग्यवश वहीं आज उसकी उन्नति में बाधक बन रही है। मित्रों, यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि ये राधाकृष्णन जी का जो कोटेशन है वह ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े जो एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं समाजशास्त्र, जिसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, चाहे वो कॉलेज लेक्चरशिप के हों या आरएस के हों या आईएएस के, उनमें इस प्रकार के कोटेशन आते हैं और ये कोटेशन भी कई बार आया है। तो सामाजिक दुष्कार्य के अंतर्गत नंबर 1, निम्न जातियों का शोषण। 1951 ईस्वी की जनगणना अनुसार भारत में निम्न जातियों की कुल संख्या 13.3 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 15.7% है। यहाँ हम 1951 की जनसंख्या को ले रहे हैं। जाति व्यवस्था के नियमों के कारण इन पर अनेक धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रतिबंध थे, जिनके कारण उच्च जातियाँ इनका सभी प्रकार का शोषण करती थी। निम्न जातियों से कठोर श्रम के कार्य करवाए जाते हैं, उन्हें गंदी बस्तियों में रहने के लिए बाध्य किया जाता है, उनको काम के बदले उचित पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाता है। आए दिन उच्च जातियों के लोग इनसे बेगार करवाते थे। जाति व्यवस्था के कारण ही इन निम्न जातियों का सदियों से घोर शोषण किया जा रहा है। नंबर 2, सामाजिक प्रगति में बाधक। समाज तभी प्रगति करता है जब उसके सभी सदस्यों को
समान रूप से विकास करने, शिक्षा प्राप्त करने, नवीन आविष्कारों को अपनाने तथा परस्पर प्रतिस्पर्धा करने की स्वतंत्रता हो। लेकिन जाति प्रथा में व्यक्ति जन्म से ही कदम कदम पर परंपराओं, रूढ़ियों, धर्म तथा अन्य अनेक प्रतिबंधों से जकड़ा रहता था। उसे किसी प्रकार की छूट नहीं होती थी। इसलिए व्यक्ति तथा समाज जाति के बंधनों में बंधे रहने के कारण प्रगतिशील परिवर्तन नहीं कर पाते थे। पाप, पुण्य, कर्म, पवित्रता, अपवित्रता आदि प्रतिबंधों के कारण जाति पर आधारित समाज विकास नहीं कर पाता था। मिचल ने लिखा है कि जाति व्यवस्था में अनेक कर्मकांडों तथा संस्कारों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को पूर्व निर्धारित कर दिया जाता था और किसी भी प्रकार के परिवर्तन पर नियंत्रण लगा दिया जाता था। जाति व्यवस्था रूढ़िवादी एवं स्थिरता पर आधारित होने के कारण विकास, प्रगति, उन्नति आदि में बाधा थी। परिवर्तन को पाप माना जाता था। जाति ने समाज को रूढ़िवादी और परंपरावादी बनाकर विकास में बाधाएं खड़ी कर दी। नंबर 3, सामाजिक दुष्कार्य के अंतर्गत नंबर 3, सामाजिक विघटन। जाति व्यवस्था के अनेक निषेध हैं जिनके कारण हिंदू समाज अनेक अंतर्जातीय समूहों में बढ़ता जा रहा है। जो भी जाति के नियमों का उल्लंघन करता था उसे जाति पंचायत जाति से निष्कासित कर देती थी। इसी प्रकार जाति को समाप्त करने के लिए जो भी आंदोलन हुए वे जाति को तो समाप्त नहीं कर पाए तथा स्वयं में एक जाति या अलग धर्म के रूप में विकसित हो गए। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कबीर पंथ, लिंगायत आदि इसके अनेक उदाहरण हैं। जाति व्यवस्था ने समाज को अनेक छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया है। प्रत्येक इकाई अपने स्वार्थों तथा हितों को पूर्ण करने के लिए कुछ भी कर डालती है। इससे समाज का विघटन होता जा रहा है। जाति के विवाद तथा अन्य प्रतिबंधों के कारण समाज में अनेक विघटनकारी समस्याएं पैदा हुई है जिनको नियंत्रित करना भी बहुत कठिन हो रहा है। नंबर 4, सामाजिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी। अनेक सामाजिक समस्याएं, बाल विवाह, दहेज तथा कुलीन विवाह, जाति अंतर्विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेध, अस्पृश्यता, छुआछूत आदि का कारण जाति प्रथा रही है। इन सब सामाजिक समस्याओं के कारण जाति प्रथा के विभिन्न प्रतिबंध, जन्म पर आधारित सदस्यता, जाति अंतर्विवाह प्रतिबंध, व्यवसाय पर प्रतिबंध, खान पान, कर्म तथा पुनर्जन्म की मान्यताएं हैं। अगर समाज में ये प्रतिबंध नहीं होते तो समाज की ये समस्याएं नहीं होती। इसी प्रकार नंबर 5, स्त्रियों का शोषण। जाति व्यवस्था ने नारी पर अनेक प्रतिबंध थोपे थे। इन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। बाल विवाह के कारण इनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विकास के अभाव में व्यक्तित्व अविकसित रह जाता था। अपरिपक्व आयु में प्रसव के समय मृत्यु हो जाती थी। विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार नहीं होने के कारण वैधव्य जीवन नरकमय व्यतीत करना पड़ता था। भाई बहनों, पति, सास, ससुर की सेवा तथा संतानों का पालन पोषण करना ही इनका जीवन था। इनका संपूर्ण जीवन घर की चार दीवारी में व्यतीत होता था। जाति में पुरुष का महत्व सर्वोपरि हो गया था तथा स्त्री की दशा इतनी दयनीय हो गई थी नंबर 6, व्यक्तित्व के विकास में बाधक। जाति के प्रतिबंध के कारण व्यक्ति अपनी योग्यता, बुद्धिमत्ता, रुचि, परिश्रम तथा शारीरिक क्षमता के अनुसार न तो व्यवसाय का चुनाव कर सकता था और न ही अपने गुणों का विकास करके प्रगति कर सकता था। व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति, व्यवसाय, भूमिका, प्रतिष्ठा आदि जन्म के साथ ही निश्चित कर देती थी।
जिसे इस जीवन में बदलना संभव नहीं था। निम्न जाति के प्रतिभावान युवक गुणों का विकास नहीं कर सकते थे। उनका जीवन घुटन, नैराश्य और पिछड़ेपन से में ही समाप्त हो जाता था। जाति व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा के अभाव के कारण निम्न जाति के लोग आलसी, अकर्मणी, भाग्यवादी, अंधविश्वासी हो जाते थे तथा दूसरी ओर उच्च जाति के लोग इन प्रथाओं के कारण आरोग्य, अकर्मणी, मंदबुद्धि, दुर्बल आदि होने पर भी समाज के प्रतिष्ठित पदों पर आसीन होते थे। इस प्रकार से जाति व्यवस्था व्यक्ति के विकास में अनेक बाधाएं उत्पन्न करके समाज की भी बड़ी हानि करती थी। नंबर 7, सामाजिक गतिशीलता में बाधक। जाति व्यवस्था में व्यक्ति को की सदस्यता जन्म के आधार पर मिलती थी। जो जिस जाति में जन्म लेता है जीवन पर्यंत उसी का सदस्य बनकर रह जाता है। इसलिए व्यक्ति अपने गुण, शिक्षा, मेहनत के द्वारा स्थिति सुधार नहीं सकता था। वह कितना भी ही गुणवान, ईमानदार, कर्तव्यपरायण हो, लेकिन निम्न जाति के उच्च जाति के सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकता था। इसी प्रकार जाति प्रथा व्यक्ति, समूह तथा समाज की गतिशीलता में अनेक बाधा रही है। दोस्तों, हमने देखा सामाजिक दुष्कार्य, जाति व्यवस्था के सामाजिक दुष्कार्य, जिसके अंतर्गत हमने कुछ बिंदुओं की चर्चा की है। अगला हम देखेंगे अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे।